हेलो बच्चों, हमारा आज का सवाल है 2 माइक्रोफैरड धारिता के 7 संधारित्रों को कैसे संयोजित करें कि तुल्य धारिता 10/11 माइक्रोफैरड हो जाए। अब देखिए, इसमें हमें चारों ऑप्शन को करके देखना होगा। ठीक है, अब हम पहले ऑप्शन को अगर देखें तो पहला ऑप्शन, हर एक की धारिता कितनी है? 2 2 2 2 2 2 और 2। तो पहले ऑप्शन को देखें तो 4 संधारित्र हमारे लगे हैं एकांतर क्रम में या समांतर क्रम में। तो इनकी कुल धारिता कितनी हो गई? 8 हो गई। और फिर इसके साथ 3 2 2 2 धारिता वाले श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो कुल धारिता अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी श्रेणी क्रम में? 1/8, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल धारिता हमारी कितनी होती है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी हों सबको जोड़ते हुए जाते हैं हम। अब इस वाले में देखें तो पहले कितनी है? 1/8 प्लस दूसरे की 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आ गया हमारा? एलसीएम आ गया 8। तो 1 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया ये? 12 और 1 13/8। तो पहले की धारिता कितनी आ गई? 8/13। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरे वाले को देखा जाए। दूसरे वाले में 3 लगे हैं समांतर क्रम में, 2 2 और 2। तो इनकी कुल धारिता कितनी हो गई? 6। 2 ये लगे हैं, 1 और 1 2। तो इनकी कुल धारिता कितनी हो गई? 4। और फिर ये सब श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 से 12 में डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। और 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12 और 2 14 और 3 17/12। तो यहाँ से दूसरे वाले की कुल धारिता कितनी आ गई? 12/17। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम चेक करते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है हमारा? 2 2 2 2 और 2 धारिता के 5 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं। तो इनकी कुल धारिता कितनी हो गई? सबको जोड़ देंगे, 10 हो गई। और 2 धारिता के ये लगे हैं 10 के साथ। ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो हमारी कुल धारिता अगर देखी जाए तो कितनी हो गई? 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कितना मान होगा इसका? 10 एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 11/10। और C इक्विवेलेंट देखें तो कितना आ गया? 10/11 माइक्रो फैरड। और यही हमें चाहिए था। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।